थर्मल पावर प्लांट कोयले पर आधारित ये यूनिट हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कोल हैंडलिंग प्लांट और पल्वराइजिंग प्लांट के बारे में पढ़ा। उससे पहले थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करी और साइट सिलेक्शन के बिंदुओं का अध्ययन किया। अब हम आ रहे हैं 2.5 ड्राफ्ट सिस्टम पे। ड्राफ्ट क्या है? The draft is one of the most essential systems of thermal power plant, which supplies required quantity of air for combustion and removes the burnt product from the system. अर्थात कोयले के कंबशन मतलब दहन के लिए सफिशिएंट जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हवा की, वायु की, उसकी पूर्ति करना और जलने के बाद जो गैसेस निकलती हैं कोयले के जलने के बाद उनको रिमूव करना वहाँ से। तो to move the air through the fuel bed and to produce a flow of hot gases through the boiler, economizer, preheater and chimney means फर्नेस के अंदर जो फ्यूल बेड है, कोल बेड, वहाँ पर गर्म हवा भेजना और दहन के बाद जो गैसेस निकलती है जिनको फ्लू गैसेस कहते हैं उनको बाहर निकालना चिमनी के थ्रू। The difference of pressure for maintaining the constant flow of air and discharging the gases to the chimney to atmosphere is known as draft। मतलब जहाँ पे कोयले का दहन हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ चिमनी में से ये निकलती है गैसेस, उनमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है उसके कारण एक नेचुरल ड्राफ्ट बनता है, वो कहलाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन बाय यूज ऑफ चिमनी। चिमनी के कारण नेचुरल ड्राफ्ट प्राप्त किया जा सकता है। फैन के द्वारा, स्टीम और एयर जेट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। अब यह है कि जब ड्राफ्ट चिमनी के कारण उत्पन्न हो तो इसको कहते हैं नेचुरल ड्राफ्ट, और जब किसी साधन या उपयंत्र के कारण जैसे पंखा, फैन या और कोई अदर साधन के द्वारा ये ड्राफ्ट उत्पन्न किया जाए तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नेचुरल ड्राफ्ट एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। अब यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन दे रखा है कि ये ड्राफ्ट की स्पेलिंग जो है DRAFT और DRAUGHT की बात है। तो ड्राफ्ट जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये अभी हमने बात की। ये प्रोड्यूस बाय चिमनी और ये बाय स्टीम जेट या मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी दो प्रकार के हैं। मैकेनिकल मीन्स पंखों के द्वारा उत्पन्न ड्राफ्ट। ये दो प्रकार का, एक तो फोर्स्ड ड्राफ्ट और एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। और स्टीम में भी प्रोड्यूस्ड बाय द जेट ऑफ स्टीम, उसमें भी ये दो प्रकार के, फोर्स और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट ये जैसा कि आपको पहले ही पता है चिमनी के द्वारा। चिमनी इज एन आर्किटेक्चरल वेंटिलेशन स्ट्रक्चर, मतलब एक RCC या जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उससे बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो मेसनरी, क्ले और मेटल आदि को उपयोग करते हुए हॉट टॉक्सिक गैसेस वगैरह, स्मोक है, उसको बॉयलर के फर्नेस से वातावरण में बहुत ऊंचाई पर छोड़ने का काम करती है। चिमनीज आर टिपिकली वर्टिकल, ये जमीन से ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी होती है और एज नियर एज पॉसिबल टू वर्टिकल, मतलब लगभग एकदम ऊर्ध्वाधर स्थिति के में ही खड़ी रहेंगी। सो दैट gases flow smoothly, drawing air into the combustion in what is known as stack or chimney effect।
द स्पेस इनसाइड द चिमनी इज कॉल्ड एज फ्लू। जैसे हमने बात की थी फ्लू गैस, तो फ्लू गैसेस का मतलब कि जो स्पेस चिमनी के अंदर है उसको हम फ्लू कहते हैं, और वहाँ पे जो गैसेस वहाँ से निकल के वातावरण में निकलती है उसको फ्लू गैसेस कहते हैं, जो दहन के पश्चात, कोयले के दहन के पश्चात निकलती हैं। ये यहाँ पे डायग्राम बता रखा है एक चिमनी का, किसी पावर प्लांट का ही है या किसी भी प्लांट में ये चिमनी जो इतनी हाइट में और एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर ऊंचाई में बहुत, यहाँ से ये वातावरण में फ्लू गैसेस निकलती हैं। तो ये दो प्रकार की पर्पस को सॉल्व करती है। टू प्रोड्यूस ए ड्राफ्ट सो एयर कैन फ्लो इनटू द बॉयलर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर। मतलब एयर है वो बॉयलर में फ्लो हो, और प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन मतलब जो दहन के बाद में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज है। दूसरा, डिलीवर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन इन फ्लाई ऐश टू ए हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो दहन के प्रोडक्ट्स हैं और फ्लाई ऐश है उसको बहुत ऊंचाई पे एटमॉस्फेयर में छोड़ना। अब दूसरी बात हो रही थी मैकेनिकल ड्राफ्ट, सुटेबल फॉर लार्ज साइज प्लांट। जो चिमनी थी नेचुरल ड्राफ्ट, उसमें क्या है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैसेस कम हो तो वो उपयुक्त है उनके लिए। तो नेचुरल ड्राफ्ट में छोटे प्लांट्स के लिए चिमनी उपयोग की जाती है कि बिना किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के। तो ये मैकेनिकल ड्राफ्ट है, इसमें सुटेबल फॉर लार्ज साइज प्लांट, सच बॉयलर नीड ट्रेमेंडस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट में हमने जैसे पहले ही ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन में देखा, एक था फोर्स ड्राफ्ट फैन, मतलब फोर्स के द्वारा एयर को फर्नेस में भेजना। यहाँ आप देखेंगे ये फैन है जो कि फोर्स के द्वारा एयर को इस फ्यूल बेड के पास में भेज रहा है, और यहाँ से ये जो दहन के बाद में प्रोडक्ट है वो इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, और यहाँ से चिमनी से होते हुए एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ब्लोअर यूज किया गया है, ये ब्लोअर फोर्सफुली इस एयर को इसमें भेज रहा है, तो ये कहलाता है फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। दूसरा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में आपने देखा कि इससे पहले फोर्स था, यहाँ पे एयर बाय फोर्स यहाँ भेजी जा रही थी। इसके अंदर ये आउटपुट साइड में चिमनी से पहले लगा हुआ था, फैन ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, इसको अवशोषित करता है, इंड्यूस करता है। मींस यहाँ से जो फ्लू गैसेस है उनको अवशोषण करने का काम करता है, और यहाँ से अवशोषण करता है और यहाँ पे चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर को भेजता है। तो ये चिमनी के पास में लगा हुआ था। फोर्स में क्या था, यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से ब्लोअर था जो ब्लो कर रहा था, और ये इसको यहाँ पे खींच रहा है, खींच के इसको चिमनी में भेज रहा है फ्लू गैसेस को। तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड सिस्टम। बैलेंस ड्राफ्ट, मतलब इसमें दोनों उपयोग में लिए गए हैं। वही सिस्टम है, यहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट फैन भी है और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन भी है, मतलब यहाँ से ब्लो भी हो रहा है और यहाँ से ये इसको सक भी कर रहा है, सक करके चिमनी को भेज रहा है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैसेज हो, बहुत बड़े प्लांट्स हो, वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन काम में लेता है और उसको कहते हैं बैलेंस ड्राफ्ट फैन। एडवांटेज ऑफ फोर्स ड्राफ्ट ओवर नेचुरल ड्राफ्ट, मतलब नेचुरल ड्राफ्ट के ऊपर फोर्स ड्राफ्ट के क्या फायदे हैं। आर्टिफिशियल मैकेनिकल ड्राफ्ट इज बेटर इन कंट्रोल एंड मोर इकोनॉमिकल देन नेचुरल ड्राफ्ट। सेकंड, द रेट ऑफ कंबशन इज हाई एज द अवेलेबल ड्राफ्ट इज मोर। ड्राफ्ट ज़्यादा है तो कंबशन भी ज़्यादा होगा। द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ एयर विद फ्यूल इज पॉसिबल, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ फ्यूल इज लेस। ये एडवांटेज है नेचुरल ड्राफ्ट के फोर्स ड्राफ्ट के ऊपर। क्या है, आर्टिफिशियल मैकेनिकल ड्राफ्ट इज बेटर इन कंट्रोल, कंट्रोल आसान है, और मोर इकोनॉमिकल देन नेचुरल ड्राफ्ट। दूसरा, रेट ऑफ कंबशन, दहन की जो रेट है वो हाई होगी, क्योंकि
ड्राफ्ट है वो ज़्यादा है। तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ एयर with fuel is possible, therefore quantity of air required per kg of fuel is less। मतलब एयर रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। थैंक यू।